आजकल सॉफ्टवेयर की दुनिया में ना एआई को लेकर एक अजीब सा डर फैला हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डर सच में जायज़ है। आज हम जेपी मॉर्गन के एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यही वो एक बड़ा सवाल है जो आजकल हर किसी के, खासकर हर निवेशक के मन में घूम रहा है। क्या एआई सच में सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, या फिर यह सब बस एक वहम है, एक जरूरत से ज्यादा फैली हुई घबराहट? तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाजार में फैले इस डर की, फिर जानेंगे कि इसकी असली वजह क्या थी। इसके बाद देखेंगे जेपी मॉर्गन की एकदम अलग राय क्या है, और आखिर में बात करेंगे कि इस पूरी सिचुएशन में कौन से मौके छिपे हो सकते हैं। तो देखिए, इस समय सॉफ्टवेयर बाजार में सच में एक उथल-पुथल मची हुई है। निवेशक डरे हुए हैं, अपने शेयर बेच रहे हैं, और इसी वजह से चारों तरफ एक बेचैनी का सा माहौल बना हुआ है। और यह सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके पक्के सबूत हैं। S&P 1500 सॉफ्टवेयर इंडेक्स, जो इस सेक्टर की नब्ज माना जाता है, वो अप्रैल के बाद से अपने सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है। ये गिरावट साफ साफ दिखाती है कि बाजार में डर कितना गहरा और असली है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक से ये सब हुआ क्यों? इस डर की असली वजह क्या है? चलिए उस एक घटना को समझते हैं जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। तो हुआ यूं कि एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी ने एक नया एआई टूल लॉन्च किया, और बस इसके लॉन्च होते ही बाजार में खलबली मच गई। निवेशकों को लगा कि ये टूल तो मौजूदा सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, और इसी घबराहट में उन्होंने धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। लेकिन इस पूरे डर और बिकवाली के माहौल के बीच दुनिया का एक बहुत बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन एक बिल्कुल ही अलग कहानी बता रहा है। आइए जानते हैं कि उनकी राय क्या है। जेपी मॉर्गन का तो साफ साफ कहना है कि भाई देखो, एआई को लेकर बाजार जरूरत से ज्यादा डर रहा है। उनकी नजर में कंपनियों के जो हालात हैं वो उतने भी बुरे नहीं हैं जितना कि दिखाया जा रहा है। फाइनेंस की भाषा में इसे कहते हैं ओवर रिएक्शन, मतलब जब बाजार किसी खबर पर बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट करता है। और जानते हैं मजे की बात, अक्सर ऐसी ओवर रिएक्शन वाली गिरावट के बाद बाजार में एक अच्छी वापसी, एक रीबाउंड देखने को मिलता है। तो आखिर जेपी मॉर्गन इतने भरोसे के साथ ये बात क्यों कह रहा है? उनके इस विश्वास के पीछे क्या कारण है? चलिए उनके तर्कों को जरा और गहराई से समझते हैं। यहां पर ना फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बाजार जो शॉर्ट टर्म के डर और भावनाओं में बह रहा है, और दूसरी तरफ है जेपी मॉर्गन जो असल बिजनेस की फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म के फैक्ट्स पर ध्यान दे रहा है। देखिए, ये जो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, ये इतनी आसानी से नहीं हिल सकती। क्यों? क्योंकि इनके पास सालों साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इनके जो ग्राहक हैं उनके लिए किसी दूसरी कंपनी पर जाना बहुत महंगा और मुश्किल काम है। यही चीजें उन्हें एआई के इन शुरुआती झटकों से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। और अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। विश्लेषकों का अनुमान है कि 2026 तक सॉफ्टवेयर सेक्टर में औसतन 16.8% की कमाई में बढ़ोतरी होगी। सोचिए, एक तरफ बाजार डर के मारे गिर रहा है, और दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में 16.8% की ग्रोथ की उम्मीद है। ये आंकड़ा बाजार के डर के बिल्कुल उलट कहानी बताता है। ये दिखाता है कि इस उद्योग की नींव मजबूत है और इसका भविष्य भी अच्छा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी सिचुएशन में क्या किया जाए? क्या निवेशकों के लिए यहाँ कोई अवसर छिपे हैं? आइए इस पर जेपी मॉर्गन की सलाह पर एक नजर डालते हैं। जेपी मॉर्गन की सलाह बहुत सीधी और साफ है। वो कह रहे हैं कि घबराहट में अपने शेयर बेचने की बजाय इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। अच्छी और स्थिर कंपनियों में धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ाना एक समझदारी का कदम हो सकता है। और उन्होंने कुछ कंपनियों की लिस्ट भी दी है जिन पर नजर रखी जा सकती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, क्राउडस्ट्राइक और सर्विसनाउ। ये वो बड़ी और मजबूत कंपनियां हैं जिनके बारे में जेपी मॉर्गन का मानना है कि उनकी नींव इतनी मजबूत है कि वे एआई के इस दौर में न सिर्फ टिकी रहेंगी बल्कि और भी आगे बढ़ेंगी। तो अंत में एक ही सवाल बचता है, क्या ये जो डर का माहौल है ये सच में एक चेतावनी है, या फिर जैसा कि जेपी मॉर्गन कह रहा है, ये डर ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है? सोचने वाली बात है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।
मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।